Class 3. Subject Science. Lesson 1. Living things and non-living things. सजीव और निर्जीव वस्तु। आइए इसके बारे में और पढ़ें। सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं गति करती हैं, सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव वस्तुएं महसूस करती हैं, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। हमारी पृथ्वी अद्भुत चीजों से भरी हुई है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीजें देखते हैं। मनुष्य, जानवर और पौधे हैं। यहाँ इमारतें, खिलौने, कारें, सड़कें, पानी, फर्नीचर, किताबें और हवा हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं सजीव हैं जबकि कुछ अन्य निर्जीव हैं। खिलौने, वाहन, इमारतें, सड़कें, पुल और फर्नीचर निर्जीव वस्तुएं हैं। लेकिन ये चीजें इंसान ने बनाई हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। सजीव और निर्जीव वस्तुएं कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जीवित चीजों की गति से पता चलता है कि वे जीवित हैं। आइए जीवित प्राणियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ें। जीवित वस्तुएं गति करती हैं। जानवर अपने पैरों का उपयोग गति करने, भोजन खोजने या करने के लिए करते हैं। अपने दुश्मनों से बचने के लिए सांप जैसे बिना पैरों वाले जानवर अपने शरीर को हिलाकर रेंगते या फिसलते हैं। पक्षियों के पंख होते हैं और वे उड़ सकते हैं। मछली पंख और पूंछ की सहायता से तैरती है। जीवित वस्तुएं अपने आप चलती हैं। ज्ञान बक्सा। चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। पौधों में गति अलग अलग होती है। पौधे जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। वे कुछ भागों में गति दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, जड़ें बढ़ती हैं और मिट्टी और पानी की ओर बढ़ती हैं। फूल धीरे धीरे खिलते हैं। सूरजमुखी अपना मुख धीरे धीरे सूर्य की ओर घुमाता है। ज्ञान बक्सा। छुई मुई टच मी नॉट का पौधा छूने पर अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। निर्जीव वस्तुएं अपने आप नहीं चलती। आपकी गुड़िया तभी हिलेगी जब आप उसे हिलाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल जीवित चीजें ही अपने आप चलती हैं। जीवित चीजें बढ़ती हैं। जानवर, पौधे और मनुष्य भोजन ग्रहण करते हैं और आकार में वृद्धि करते हैं। इसे विकास कहते हैं। एक मानव बच्चा बड़ा होकर वयस्क बनता है, एक चूजा बड़ा होकर मुर्गी बनता है और एक बच्चा पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बनता है। कंप्यूटर, पत्थर, कुर्सी, गुड़िया, खिलौने जैसी निर्जीव चीजें नहीं बढ़ती। जीवित चीजों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवित चीजों को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। भोजन उन्हें काम करने की ऊर्जा देता है। हरे पौधे सूर्य की रोशनी और पानी की मदद से अपनी पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। पशु और मनुष्य अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं। सभी जीवित चीजों को भोजन की आवश्यकता होती है। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। क्या आपकी गुड़िया या टेडी बियर को कभी भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि यह निर्जीव वस्तु है। जीवित चीजों को लगता है, यदि आप अपने दोस्त को चुटकी काटेंगे तो वह रोएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दर्द महसूस होता है। आप किसी की मौजूदगी का एहसास उसकी आवाज से, उसे देखकर या उसे छूकर कर सकते हैं। जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। जानवरों और मनुष्यों के पास इंद्रियां होती हैं। पौधे भी महसूस कर सकते हैं। यदि हम टच मी नॉट पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो वे तुरंत बंद हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। सभी जीवित चीजें महसूस करती हैं। निर्जीव वस्तुओं में भावनाएं नहीं होती। यदि आप उन्हें नीचे फेंक देंगे तो आपके खिलौने कभी नहीं रोएंगे। जीवित चीजें सांस लेती हैं। अपनी नाक और मुंह को अपने हाथ से ढकें। कभी कभी आप बिना सांस लिए कितनी देर तक रह सकते हैं? 1 मिनट के लिए भी नहीं। जीवित वस्तुएं वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती। जानवरों में सांस लेने के लिए विशेष अंग होते हैं। मनुष्य और कई जानवर नाक या मुंह से हवा में सांस लेते हैं। पौधे अपनी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं। कीड़े वायु छिद्रों से सांस लेते हैं। सभी जीवित चीजें सांस लेती हैं। ज्ञान बक्सा। मेढक पानी में अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती। यदि आप अपनी गुड़िया की नाक ढकते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जीवित वस्तुएं प्रजनन करती हैं। बच्चे पैदा करना प्रजनन कहलाता है। सभी जीवित वस्तुएं अपने बच्चों को अपनी तरह ही पुनरुत्पादित करती हैं। एक पक्षी अंडे देता है। अधिकांश नए पौधे बीज से उगते हैं। मनुष्य और कुछ जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, हाथी अपने बच्चों को जन्म देते हैं।